हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी है ये शाम का टाइम और तैयारी हो रही है डिनर की। और मैं डिनर में आज बनाने वाली हूँ गवार फली की सब्ज़ी। इसको मैंने मतलब शाम को यूँ कहें 3-4 बजे करीब तोड़ वोड़ के रख लिया था अच्छे से साफ़ करके। अब बस मुझे इसको बॉईल करके फिर उसके बाद बनाना है। और साथ साथ में मैं अपना ये इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, टोकरा भी खाली करते जा रही हूँ बर्तनों वाला। गवार फली की सब्ज़ी मतलब मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। बस बच्चे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, खा तो वो भी लेते हैं थोड़ी ज़बरदस्ती करने पे, लेकिन थोड़ा सा मन से नहीं खाते हैं। खैर ये बड़ी पौष्टिक होती है, बड़े न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, क्योंकि ये खाद पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता ना, वैसा मतलब पेस्टिसाइड वगैरह वैसी कोई बहुत फैंसी सब्ज़ी नहीं है, इसलिए ये थोड़ी हेल्थ के लिए भी वैसे अच्छी होती है। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देखिए, एक तरफ मेरी फली उबल रही है और दूसरी तरफ मैं बर्तनों का टोकरा खाली कर रही हूँ। इसे खाली करके हटा देने से थोड़ा स्लैब पे स्पेस हो जाता है, जिससे मेरे को काम करने में थोड़ी आसानी होती है। तो मैं सबसे पहले आती किचन में यही करती हूँ, सबसे पहले ये बर्तन वाला टोकरा है ना, इसको खाली करके हटाती हूँ, जिससे मुझे वर्किंग स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और ये जब तक ये उबल के ठंडी होती है तब तक बना लेते हैं, गूँथ लेती हूँ आटा, क्योंकि आटे को थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है। अगर तुरंत गूँथा हो ना तो उसकी रोटियाँ फटती हैं साइड से, और अगर वो 10-15 मिनट रेस्ट कर ले तो उसकी रोटियाँ फिर बड़ी सॉफ्ट से अच्छी सी बनती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आटा गूँथ के साइड लगा लूँ, फिर उसके बाद उसको रख दूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं बाकी काम करूँ। और ये हमारा आटा ऑलरेडी मतलब लगभग हो चुका है ऑलमोस्ट। बस इसको इकट्ठा करके एक जगह अच्छे से नीटली, और मैं इसको रख दूँगी एक बर्तन में। और इसके बाद फिर देखते हैं अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने से पहले दूसरा वाला आटा भी लगाऊंगी। और मैंने बताया है कि पहले बताया था कि हस्बैंड जो है वो नॉर्मल गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, उनके लिए ये मल्टीग्रेन आटा अलग से इसकी रोटी बनाती हूँ मैं। वो ये वाला आटा खाते हैं, मतलब मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, तो उनका ये अलग से लग गया आटा 2 रोटी का। और ये इसको भी रख दूँगी मैं, ये भी थोड़ी देर तक मतलब अच्छे से सेट होगा। तब तक जब तक मेरी रोटी बनी तब तक ये दोनों आटे मेरे सेट हो जाएंगे। आटा गूँथ लिया, तो आटा गूँथने के बाद नेक्स्ट काम है मेरा सब्ज़ी बनाना। तो सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। तो चलिए मसाला बनाते हैं। एक जार में मैंने लिया है लहसुन, और इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए। टमाटर काट के 2 टमाटर या 3 डाल सकते हैं आप, जैसे वैसे नहीं, सब्ज़ी थोड़ी खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा खट्टी होगी उतनी अच्छी लगेगी। तो वैसे टमाटर में आजकल इतनी खटास आती नहीं, क्योंकि देसी टमाटर आते ही नहीं, अच्छे वाले मिलते ही नहीं है। तो मैं टमाटर तो डालती हूँ क्वांटिटी में अच्छी, 2 या 3, कभी कभी 4 भी डाल देती हूँ। बट ना मैं खटास के लिए आमचूर यूज़ करती हूँ हमेशा। तो अभी मैंने देखिए 4 टमाटर और लहसुन लिया है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसके बाद अपनी सब्ज़ी छौंकते हैं। और इसकी सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बनती भी सिंपल ही तरीके से है, कुछ वैसा फैंसी इसमें होता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल में हम तड़का लगाएंगे प्याज का। और मैं खाने में हमेशा और मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो रिफ़ाइंड या सोयाबीन जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे घर में सरसों का तेल ही यूज़ होता है हमेशा। तो ये सरसों के तेल में मैंने प्याज छौंक दिया है। जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। हमको प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भुनना है इसको हमें। मतलब जैसे प्याज बिल्कुल लाल नहीं करना है, एकदम ब्राउन नहीं, लेकिन हाँ जैसे थोड़ी हल्की ब्राउन से हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ अब प्याज हमारी भुन गई है। तो जब प्याज हमारी भुन जाएगी तो जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उस पेस्ट में हम मिलाएंगे अपने नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और साथ में आमचूर पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालना इसमें। और फिर इस पूरे मिक्सचर को हम प्याज में जो हमने भुनी है उसमें डाल देंगे, कढ़ाई में पोर कर देंगे, और फिर इसको हम अच्छे से भुनेंगे। अब इसकी भुनाई सबसे मेन स्टेप है सब्ज़ी का, और इसमें कुछ भी नहीं है इस सब्ज़ी को बनाने में, बस इसको हमें भुनना है। मीडियम टू लो फ्लेम करके हमें इसे अच्छे से भुनना है। इसको भुनने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट। और दोनों बच्चे अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना होमवर्क निपटा रही है और वंश अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। और ये देखिए मेरा मसाला 7 से 8 मिनट के बाद कितना अच्छा भुन के तैयार हुआ है। इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है और ये एकदम रेडी है। इसमें हम अपनी उबली हुई बीन्स डाल देंगे और बस इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि मसाले जो है बीन्स पे कोट हो जाएँ। आप इसे इसी स्टेज पे उतार लीजिए। अगर आपको सफ़र में लेके जानी है ना, या टिफ़िन में ले जानी है वैसे सूखी सब्ज़ी, तो आपकी सब्ज़ी रेडी है। अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसको बॉईल कर दीजिए, 2-4 मिनट बॉईल करके उतार दीजिए। मैंने पानी डाला क्योंकि मुझे
हम लोग को घर पे खानी है और थोड़ी सी तरी यहाँ अच्छी लगती है हमें इसमें रसा। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और फिर उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आप अगर चाहें तो बीन्स को ना, मतलब ये फलियाँ जो हैं इनको बिना बॉईल किए भी यूज़ कर सकते हैं। मम्मी मेरी बनाती है बिना बॉईल किए बनाती है, मैं बॉईल करके बनाती हूँ, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ कच्चे पक्के का। तो हो गया, तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, आटा मेरा लग गया है। फिर ये थोड़े बहुत बर्तन थे, अभी सोचे फटाफट इनको धो के मतलब क्लीन कर लेते हैं। बर्तन धुल जाएंगे तो थोड़ा स्लैब साफ़ सा हो जाएगा, क्लीन सा, थोड़ा और स्पेशियस हो जाएगा। मुझे और भी काम मतलब फैलाती हूँ ना, तो स्पेस में जगह के लिए इस पर जगह नहीं बचती, मतलब काउंटर टॉप पे, तो थोड़ा सा साफ़ वाफ कर लेती हूँ तो सही रहता है। और ये सब्ज़ी मेरी पक रही है, देखिए कितना अच्छा उबाला है इसमें, ये उबल रही है अभी। इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं, क्योंकि ना मुझे इसको गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है, बहुत पतला रस्सा, बहुत पतली तरी नहीं चाहिए, क्योंकि खाने वाले में मेजरली मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो नेहा खैर खा लेती है, ऐसा नहीं है। वंश को थोड़ा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसे बिठा के मैं खिलाऊंगी। तो जो सब्ज़ी बच्चों की पसंद की हो ना, वो तो वो बड़े आराम से खा लेते हैं, आप कितनी भी दे दीजिए। लेकिन जो सब्ज़ी उनकी पसंद की ना हो, उन पर ज़बरदस्ती दी जाए ना, उसे खिलाने में बड़ा एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो सब्ज़ी मेरी हो गई है, अब हम बनाएंगे रोटियाँ। और बस मैं गर्म गर्म रोटियाँ बना के फटाफट पहले हस्बैंड दे दूँगी, क्योंकि उनकी ना मीटिंग चल रही है, चलती रहती है, उनको 5-10 मिनट का गैप मिलेगा बीच में, उसी में वो खा लेंगे। और अगर गैप हुआ तो फिर हमारे साथ बैठ के खा लेंगे, अगर आधे घंटे का बीच में गैप हुआ तो, और फिर हम तीनों एक साथ खा लेंगे। तो बस यही काम है, ये काम मतलब खाना खा लें बच्चे, फिर मतलब किचन समेट जाता है। फिर मुझे और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो मुझे सुबह के लिए तैयारी करनी होती है, या फिर कोई और काम, कपड़े समेटने हैं या फिर कपड़े प्रेस करने हैं, ये सारे काम मैं फिर इसके बाद निपटा लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर मेरा जल्दी नहीं पड़ जाए, और ऐसे फैला ना हो कि एक जना एक बार खा रहा है, एक जना एक बार खा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि हम चारों इकट्ठे खा लें। सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया था मैंने, उन्होंने खा लिया था, और फिर उनकी मीटिंग में टाइम था अभी, तो आके हमारे पास बैठे थे। और नेहा को दे दिया। वंश देखिए, वही वंश खाता नहीं है, उसको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो मैं उसे खिला रही हूँ। वो बहुत नखरे करता है, बहुत मुँह बनाता है, कोई भी सब्ज़ी कहता है आप खिला दोगे तो खा लूँगा, मैं अपने आप नहीं खाऊँगा। मतलब उसको बीन्स उठा के मुँह में डालने में बहुत ज़ोर आता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है, और मैं खिलाऊँगी तो वो खा लेगा, कुछ भी खा लेगा। तो ऐसी सब्ज़ियाँ मतलब मैं उसे खिलाती ज़रूर हूँ, चाहे मुझे कितना ही मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन मैं उसे खिलाती ज़रूर हूँ। तो इसी वो मेरे हाथ खाए चाहे कैसे भी खाए, बच्चे खाने से मतलब है। देखिए बच्चों ने खा लिया था, मैंने बर्तन सब सॉर्ट कर लिया था। फिर इसके बाद ये टिफ़िन वाला ड्रॉर था ना, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे अपने टिफ़िन सारे मतलब ऑर्गेनाइज़ करने हैं, सही करने हैं, तो वही मैं कर रही थी अभी। सारे टिफ़िन मैंने निकाल के फैला लिए हैं। कुछ टिफ़िन का ढक्कन लूज़ हो गए हैं, कुछ के ढक्कन टूट गए हैं, कुछ के ढक्कन मतलब मिसप्लेस हो गए हैं, कुछ टिफ़िन ऐसे हैं जो मतलब लीक होने लग गए हैं। तो मुझे क्या करना है, सारे पुराने टिफ़िन निकाल के अलग करने हैं, हटाने हैं, और जो यूज़ नहीं होते हैं वो मुझे डिस्कार्ड कर देने हैं। और जो काम के टिफ़िन हैं, जो यूज़ होते हैं मेरे रेगुलर बेसिस पे, वो मैं इसमें लगाऊंगी। देखो वही मैं चेक कर रही हूँ कौन कौन से हैं, किसकी लीड सही है, किसकी लीड गड़बड़ है। और मतलब ना टिफ़िन में 2 तरह के हैं, एक तो मैं जिनको यूज़ करती हूँ टिफ़िन स्कूल ले जाने में, दूसरे टिफ़िन है मेरे जो मतलब फ्रिज में खाना रखने काम आते हैं। फ्रिज में खाना कुछ बचा हुआ, लेफ़्ट ओवर, या फिर और भी जो है कुछ आया सामान ऐसा रखने के लिए, तो मैं सारे टिफ़िन को ना अब लीड वाइज ऐसे लगा के रखूँगी। कुछ दिन तक मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँगी, क्योंकि उस पुराने वाली सेटिंग से मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ। तो बस ये फटाफट कर लेते हैं। इस काम में मेरे को टिफ़िन सेटिंग करने में पौन घंटे लगे थे, क्योंकि जो लीड मिसप्लेस थी वो मुझे पता है मिसप्लेस कहाँ हुई, कहीं जानी तो है ही नहीं, वो रहनी तो घर में ही है, या तो किसी और ड्रॉर में चली गई है, या कहीं रख दी गई है। रखने वाली भी मैं ही हूँ, मुझे याद नहीं रहता रखने के बाद। फिर ये सब करने के बाद बच्चों को दूध दिया, सबने दूध पिया, फिर हम लोग सो गए थे। काफ़ी लेट हो गया था, मैंने मॉर्निंग तैयारी वैयारी की थी। फिर बस ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग, ये भी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 5:50 नो ये है 4:30 का टाइम, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हो गया है ना, 1 आवर अर्ली हो गया है। तो अब मेरे उठने का टाइम भी चेंज हो गया है, वो भी 1 आवर अर्ली हो गया है। पहले मैं 5:30 उठती थी, अब मैं 4:30 उठती हूँ, क्योंकि बिना ऐसे उठे काम चलेगा नहीं। हस्बैंड भी ऑफिस जाने लग गए हैं, रेगुलर नहीं, वीक में 3 डेज़ जाते हैं, उनका वीक में 5 डेज़ होता है। तो उनका भी टिफ़िन, फिर उनका ब्रेकफास्ट सब करना पड़ता है। बच्चों का टिफ़िन, ब्रेकफास्ट, उनका लंच बच्चों का, तो हो नहीं पाता। 5:30 उठ के 6:30 आप कैसे निकल जाओगे घंटे में, मुझे चाहिए होता है 2 घंटे पूरी फुल ऑन कुकिंग के लिए, बच्चों की प्रिपरेशन, बच्चों को फिर तैयार तो खैर वो खुद ही हो जाते हैं,
फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरा भी 1 घंटे अर्ली हो गया है। और बस ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। भिंडी काट रही हूँ मैं, पता नहीं कैसे रख लेती हूँ। तो बस एक तरफ मैंने आलू की सब्ज़ी छौंक दी है, ये बच्चों के टिफ़िन में जाएगी, और भिंडी हस्बैंड ले जाएंगे। तो ये दोनों तरफ 2 फटाफट बनेंगे। पहले आलू की सब्ज़ी छौंक दी, आलू बन जाएंगे, फिर दूसरी कढ़ाई में मैं भिंडी छौंकूंगी। आलू मेरे गल गए थे थोड़ी देर चलाने पे, उसके बाद मैंने डाला है प्याज, सॉरी टमाटर, और बस ये डाल के फिर इसको हम चला कर थोड़ा देर ढक देंगे, और तब तक हमारे आलू अच्छे से फुल डन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें छौंकेंगे अपनी भिंडी, क्योंकि भिंडी भी होने में टाइम लगती है। मेरे घर में एक्चुअली ना बिल्कुल सूखी सूखी क्रिस्पी भिंडी पसंद की जाती है, करारी सी, तो उसको ना खुला भुनना पड़ता है, उसे खुला भुनने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप प्याज वाली भिंडी बनाते हैं तो प्याज वाली भिंडी बहुत टाइम नहीं लेती है, वो 10 से 12 मिनट में बन जाती है, लेकिन ये जो सूखी भिंडी मैं बनाती हूँ ये बहुत टाइम लेती है। तो बस इसको खुला भुनना पड़ेगा, तो उसमें उसको भी टाइम देना पड़ेगा मुझे, और अगर टाइम नहीं दूँगा तो ये अच्छी नहीं बनेगी। तो बस मैंने लहसुन और हरी मिर्च का छौंक लगाया है, और इसमें मैं डालूँगी अपनी भिंडी को चला के, और फिर उसके बाद खुला छोड़ देंगे। थोड़ी देर में धीरे धीरे पकती रहेगी, अपना टाइम इसको चलाते रहेंगे। तब तक मैं अपना नेक्स्ट काम शुरू करती हूँ, जो कि है दाल बनाना, क्योंकि भिंडी तो सिर्फ खाई नहीं जाएगी सूखी, लंच में दाल भी चाहिए। तो बस तीसरे गैस पे दाल चढ़ाते हैं, तो दाल बॉईल हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। अब एक तरफ तीनों चूल्हे बिजी हो गए हैं, तीनों पे खाना बन रहा है, तीनों बर्नर पे। और ये फटाफट जो फैला हुआ इसको हटा के गूँथते हैं आटा, क्योंकि आटे को भी ज़्यादा नहीं तो 5-7 मिनट तो रेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो वही रोटियाँ फटी से बनती हैं, तो उनको बहुत देर तक लोइयों को मसलना पड़ता है। तो बस झटपट मैंने लगा लिए दोनों अपने आटे, और अब हम बनाएंगे इनकी रोटियाँ। बस ये रोटियां बना के सब्ज़ी हो गई थी। फिर मैंने इसके बाद वो कैमरे की बैटरी मतलब ख़त्म हो गई थी, मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाई। और इसके बाद बस मैं नहा धो के आ गई, तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए। हो गया था मेरा सारा काम, टिफ़िन भी लग गया था, बच्चों का अपना भी टिफ़िन लग गया था, वो समय शूट नहीं कर पाई, हस्बैंड का भी टिफ़िन, तो जो भी पेंडिंग काम था ना, दाल छौंकना सब हो गया था मेरा, फाइनल हो गया था नेक्स्ट आधे घंटे में। और उसके बाद उसमें फटाफट तैयार हो रही हूँ, तैयार होने के बाद फिर मैं जाऊँगी स्कूल। और आज के मॉर्निंग व्लॉग में, मतलब आज के व्लॉग में बस इतना ही। तैयार होकर निकलते हैं स्कूल के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।